हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीएस विद कुणाल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद होगी कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज आप लोगों के लिए जीएस के मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूं, जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा, जिससे अगर आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आए तो आप उसे जरूर अटेंड करें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारे वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए आइए पहला सवाल देखते हैं। और दोस्तों, अगर इन 2500 सवाल में से आपको पहले से किसी का जवाब पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका जवाब दें। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल है, शहजादे खुर्रम उर्फ शाहजहां का जन्म कब हुआ था? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1580, ऑप्शन बी 1589, ऑप्शन सी 1592, ऑप्शन डी 1595। तो दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 1592। तो दोस्तों, 1592 शहजादे खुर्रम, जिसे शाहजहां के नाम से जाना जाता है, का जन्म हुआ था 1592। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, आगरा में निर्मित ताजमहल किसकी कब्र के ऊपर बना है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी मुमताज, ऑप्शन डी सायरा बानो। तो दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी मुमताज, जिसकी कब्र के ऊपर आगरा में ताजमहल का निर्माण किया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, धर्मट का युद्ध कब हुआ? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 15 मई 1655, ऑप्शन बी अप्रैल 1658, ऑप्शन सी 15 अप्रैल 1655, ऑप्शन डी 30 मई 1658। तो दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 15 अप्रैल 1658, जो कि दोस्तों दारा और औरंगजेब के बीच युद्ध हुआ, जिसमें दोस्तों और औरंगजेब विजयी हुआ। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 29 मई 1658, ऑप्शन बी 25 मई 1657, ऑप्शन सी 25 अप्रैल 1658, ऑप्शन सी 4 जून 1658। तो दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 29 मई 1658, जो कि दोस्तों सामूगढ़ का युद्ध हुआ। और दोस्तों, ये दारा और औरंगजेब के बीच पुनः युद्ध हुआ, जिसमें दारा पराजित हुआ। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, देवराई का युद्ध कब हुआ? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मार्च 1659, ऑप्शन बी अप्रैल 1659, ऑप्शन सी जून 1659, ऑप्शन डी जुलाई 1659। तो दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए मार्च 1659, जिसमें दोस्तों देवराई का युद्ध हुआ। और दोस्तों, इसमें दारा जो है अंतिम रूप से पराजित हुआ और अगस्त 1659 में दोस्तों दारा को मृत्युदंड दी गई। तो दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, ताजमहल के भीतर किसकी कब्र स्थित है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी मुमताज, ऑप्शन डी बाबर। तो दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी शाहजहां। तो दोस्तों, शाहजहां की कब्र जो है ताजमहल के भीतर स्थित है। ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी हुमायूं। तो दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए औरंगजेब, जिसे दोस्तों जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला और 8वां प्रश्न है,
औरंगजेब ने राबिया उद दौरानी बीवी का मकबरा कहाँ बनवाया? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए महाराष्ट्र, जो कि दोस्तों महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बनवाया। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, वीणा बजाने का शौक किस मुगल शासक को था? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी बाबर। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी औरंगजेब, जिसे वीणा बजाने का शौक था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के किस जिले के पास औरंगजेब की मृत्यु हुई? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए औरंगाबाद, ऑप्शन सी अहमदनगर, ऑप्शन डी रायगढ़, ऑप्शन सी डी सिंधुदुर्ग। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी अहमदनगर। तो दोस्तों अहमदनगर, महाराष्ट्र के अहमदनगर के पास औरंगजेब की मृत्यु हुई। और दोस्तों औरंगजेब के समय प्रमुख विद्रोह हुए थे, जिसमें से 4 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो वो है अफगान विद्रोह, जाट विद्रोह है, सतनामी विद्रोह है, बुंदेला विद्रोह है। ये दोस्तों कुछ प्रमुख विद्रोह हैं जिसे आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी सिंधुदुर्ग, ऑप्शन सी शिवनेरी, ऑप्शन डी अहमदनगर। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी शिवनेरी, जो कि दोस्तों 1627 में शिवाजी का जन्म शिवनेरी में हुआ। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने सर्वप्रथम किस किले पर अपना अधिकार किया? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रायगढ़ किला, ऑप्शन बी शिवनेरी किला, ऑप्शन बी तोरण किला, ऑप्शन डी देवगिरी किला। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी तोरण किला, जो कि दोस्तों 1644 में शिवाजी ने अपने अधिकार में किया। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, पुरंदर की संधि किस वर्ष की गई? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1670, ऑप्शन बी 1665, ऑप्शन सी 1675, ऑप्शन डी 1680। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 1665। तो दोस्तों 1665 में शिवाजी और मुगल सेनापति जय सिंह के बीच पुरंदर संधि जो है ये समझौता हुआ। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायगढ़ में किस प्रसिद्ध विद्वान से अपना राज्याभिषेक करवाया? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्री गंगा भट्ट, ऑप्शन बी गुरु रामदास, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी रविदास। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए श्री गंगा भट्ट, जो कि दोस्तों बनारस के प्रसिद्ध विद्वान थे, जिससे छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1674 में अपना रायगढ़ में राज्याभिषेक करवाया। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी महाराज के पास एक नौसेना थी जिसका मुख्यालय कहाँ था? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोलाबा, ऑप्शन बी कोच्चि, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी पोरबंदर। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए कोलाबा, जो कि दोस्तों वर्तमान में मुंबई में स्थित है। तो दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज के पास नौसेना थी जिसका मुख्यालय कोलाबा में था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, गीता गोविंदा नामक पुस्तक किसने लिखी? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसामी, ऑप्शन बी जयदेव, ऑप्शन सी जयचंद, ऑप्शन डी अमीर खुसरो। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी
तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी जयदेव, जिसने गीता गोविंदा नामक पुस्तक लिखी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला और 17वां प्रश्न है, मृगावती नामक पुस्तक किसने लिखी? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी कुतुबन, ऑप्शन सी विज्ञानेश्वर, ऑप्शन डी इनायत खां। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी कुतुबन, जिसने मृगावती नाम की पुस्तक लिखी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, तुजुक ए बाबरी नामा पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी तुर्की। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी तुर्की, जो कि दोस्तों बाबर द्वारा लिखी गई, जो कि दोस्तों तुर्की भाषा में लिखी गई है। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखी? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी हसन निजामी, ऑप्शन सी इसामी, ऑप्शन डी खफी खां। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए गुलबदन बेगम, जिसने हुमायूं नामा पुस्तक लिखी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए छत्रपति शिवाजी महाराज, ऑप्शन बी छत्रपति संभाजी महाराज, ऑप्शन सी महाराणा प्रताप, ऑप्शन डी राणा सांगा। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए छत्रपति शिवाजी महाराज, जिसको दोस्तों भारतीय नौसेना के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, मोहम्मद शाह के समय ही प्रथम बार भारत पर आक्रमण किसने किया था? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फिरोज शाह अब्दाली, ऑप्शन बी अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन सी अब्दुल अब्दाली, या ऑप्शन डी आलमगीर अब्दाली। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी अहमद शाह अब्दाली, जो कि दोस्तों 1748 में मोहम्मद शाह के समय भारत में प्रथम आक्रमण किया था। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, बहादुर शाह द्वितीय को किस नाम से जाना जाता था? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए खान बाबा, ऑप्शन सी खाने खाना, ऑप्शन डी जफर, ऑप्शन डी जफर शाह। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी जफर, जो कि दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय का दूसरा नाम था जफर। ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, जयपुर शहर की स्थापना किसने की? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राणा कुंभा, ऑप्शन बी राणा सांगा, ऑप्शन सी सवाई जयसिंह, ऑप्शन डी रणजीत सिंह। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी सवाई जयसिंह, जिसने दोस्तों जयपुर शहर की स्थापना की। तो दोस्तों 24वां प्रश्न है, यूरोपीय को मधुमक्खियां की उपमा किसने दी? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुजाउद्दीन, ऑप्शन बी सरफराज, ऑप्शन सी अलवी वर्दी खान, ऑप्शन डी मीर जाफर। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी अलवी वर्दी खान, जिसने दोस्तों यूरोपियन को मधुमक्खी की उपमा दी। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला और आखिरी प्रश्न है, खेड़ा का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब जो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे वीडियो ज़्यादा तक लोगों तक पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।